आ जाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो हम लोग डेली एक एक चैप्टर करके रिवाइज करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। आज जो चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में होता क्या है? रेज करते हैं हम लोग फंड। क्या करते हैं? फंड रेज करते हैं। जब रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी कंपनी को, तो अब कंपनी एक बार में 1 लाख रुपए किसी से नहीं मांग सकता है। तो कंपनी क्या करता है, इसको डिविजिबल कर देता है इनटू ए स्मॉल यूनिट। किसमें? और उसी स्मॉल यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर। एग्जाम्पल के लिए कंपनी बोला 10,000 शेयर एट a रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब 10,000 शेयर बेचेगा, एक शेयर 10 रुपया करके। उसकी दिक्कत इसमें आमतौर पे ही होता है। दूसरा चीज क्या हमको समझना है, इस चैप्टर में यूज होने वाला टर्म। पहला टर्म क्या है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब जितना आपको परमिशन मिला है। अमाउंट से समझते हैं, सपोज करो तुमको सेबी के पास है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मान लो आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से टोटल 10 लाख रुपया का परमिशन मिला है। कितना का मिला है? 10 लाख। अभी हम रुपया में बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। या तो वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए एक बार में उठा दे, ठीक है? या तो वो 10 लाख का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट मार्केट से उठाए। अगर वो 10 लाख का 10 लाख पूरा उठा ले रहा है, ठीक है, तो भी इसको हम लोग इशूड कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? इशू कैपिटल। और अगर मान लो 10 लाख में से अभी सोचा है कि नहीं, 10 लाख नहीं, मात्र 5 लाख ही हम लोग अभी मार्केट से उठाएंगे, बाद में 5 लाख रुपए जरूरत पड़ेगा तब, तो इशू कैपिटल, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल क्या हो, सेम। और ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल अलग अलग। कोई दिक्कत का बात इसमें नहीं। अच्छा, अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि कंपनी एक बार में जाके किसी से 5 लाख रुपए तो मांगेगा नहीं। तो कंपनी क्या करता है कि लेने के लिए पैसा, इसको थोड़ा इजी प्रोसेस में ब्रेक करता है। तो देखो, ब्रेक दो तरीका से करता है। पहला तरीका क्या रहता है? स्टेप 1। स्टेप 1 में बोलता है कि भैया 5 लाख रुपया तो हमको चाहिए, लेकिन 50,000 शेयर बेचेंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हो जाएगा। और उसको और आसान करने के लिए ये जो 10 रुपया भी पर शेयर पर मांग रहा है ना, इसको स्टेप 2 में इंस्टॉलमेंट में तोड़ देता है। इंस्टॉलमेंट में बोलता है कि एक काम करिए, आपको 10 रुपया भी एक बार में नहीं देना है। आप 10 रुपया कैसे दीजिएगा? आप पहले दीजिएगा एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए दीजिएगा? एप्लीकेशन। मान लीजिए 2.5 रुपया हम अपने मन से, कंपनी अपने मन से डिसाइड करता है। फिर अलॉटमेंट।
उसके लिए भी ₹2.5। फिर आ जाता है फर्स्ट कॉल, उसके लिए भी ₹2.5। उसके बाद सेकंड कॉल। कंपनी या फिर से भी ऐसा क्यों करवाता है, क्या रीजन है कि अगर मान लो कोई इंसान 10,000 शेयर खरीद रहा है, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स 10,000 शेयर खरीद रहा है, तो 10,000 शेयर पे ₹10 करके उसको एक बार में कितना देना पड़ जाएगा, 1 लाख देना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं आपको 1 लाख रुपए देने का जरूरत नहीं है, आप 2.5 लाख रुपए करके दीजिए। कैसे दीजिए, 2.5 लाख रुपए करके, ठीक है, मतलब सॉरी 25,000 करके दीजिए। तो 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा पैसा। पहला 25,000 किस नाम पे देगा, एप्लीकेशन के। दूसरा देगा 25,000 अलॉटमेंट के नाम पे। फिर 25,000 किसके नाम पे देगा, फर्स्ट कॉल के नाम पे। फिर उसके बाद वाला 25,000 किस पे देगा, इसको सेकंड कॉल भी बोलता है कुछ लोग, और कुछ लोग फाइनल कॉल भी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, ये हम सबका बात बता रहे कि किसी एक का बात बता रहे हैं, किसी एक शेयर होल्डर का बात बता रहे हैं। तो जब इसको सुविधा पड़ रहा है, ऐसे सबको सुविधा पड़े। क्लियर है बात तो। अच्छा भैया, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि 50,000 शेयर अगर बेच रहे हैं तो 10-10 हजार शेयर सबको लेना ही पड़ेगा। कोई एक शेयर भी खरीद सकता है, कोई 10 शेयर भी। अभी मिस्टर एक्स का जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि वो 10,000 खरीदा, ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा सोचो, कंपनी अभी क्या हुआ है कि ये जो पैसा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अभी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है। क्या मांगा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो किस्सा ऐसा है कि कंपनी अभी 50,000 शेयर पे केवल क्या क्या मांगा है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, और तो कुछ नहीं मांगा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट, ₹2.5 लाख मात्र मांगा है। कंपनी मांगने निकला कितना था, 5 लाख। कंपनी को परमिशन कितना मिला था, कंपनी को परमिशन मिला था ₹10 लाख का। कंपनी क्या सोचा, अभी सिर्फ कितना मांगा जाए, ₹5 लाख। उसमें भी अभी खाली क्या मांगा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगा है। तो ये जो ₹2.5 लाख तुमको दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉल्ड अप। क्या कहते हैं, अच्छा, कंपनी ₹2.5 लाख मांगेगा, सबको 2.5 लाख दे देगा। भैया दो केस होगा, या तो कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाएगा, से ज्यादा, या तो 2.5 लाख से कम पैसा कलेक्ट होगा। अभी हम खाली पैसा का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर का कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो उससे कम। दोनों ही सूरत में इसको क्या बोला जाएगा, ज्यादा पैसा भी कलेक्ट हो सकता है, कम भी। कंपनी मांगा कितना था, 2.5 लाख, और ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 लाख मांगे तो उसको कितना मिल जाए, 2.5 लाख। ये तो बहुत अच्छा बात होगा कि 2.5 लाख मांगे, 2.5 लाख मिल जाए। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल। क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल। तो ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी मांगा है 2.5 लाख, कितना मांगा है, 2.5 लाख, कॉल्ड अप, और कंपनी को मिल भी गया 2.5 लाख, तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप। तो उस केस में कोल्ड अप और पैड, सॉरी, कॉल्ड अप और पैड अप सेम हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है करके। अब ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो पेड अप शेयर फिर कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो। अच्छा, आमतौर पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसमें 3-3 महीने का डिफरेंस होता है। कितना महीने का डिफरेंस होता है,
3 महीने का, आमतौर पे 3 मंथ। ठीक है। और इसमें जो सबसे डेंजर है, वो डेंजर है तुम्हारा अलॉटमेंट। और सबसे मासूम कोई है तो मासूम को, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजर है अलॉटमेंट। ठीक है। पहले प्रोसेस को समझते हैं क्यों डेंजर है। देखो, कंपनी शेयर का नाम रखा है 10 रुपए। क्या रखा है? 10। एक शेयर का नाम है 10 रुपए। हो सकता है कंपनी के मन में आया कि हम 10 का शेयर 2 रुपए एक्स्ट्रा इशू करेंगे, 2 रुपए ज्यादा में। इस 2 रुपए एक्स्ट्रा को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहते हैं? तो 99% केस में ऐसा होता है ना कि जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है, ये मांगा किस वक्त जाता है? ये मांगा जाता है अलॉटमेंट के वक्त। तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज हो रहा है, वो समझना हम लोग को। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी 10 का जो शेयर रहता है उसको 2 रुपए कम में इश्यू करता है, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं? तो ये जो 2 रुपए कम में इश्यू हो रहा है डिस्काउंट, तो कंपनी क्या करता है? ये डिस्काउंट भी किस वक्त देता है? अलॉटमेंट के वक्त। मतलब कुछ अनोखा हो जाता है अलॉटमेंट के वक्त। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या वर्ड सीखे पहले सुनो। पहला वर्ड सीखे हम लोग कि ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल का मतलब कितना परमिशन मिला, इशू कंपनी कितना बेचना चाह रहा है, ठीक है, कॉल्ड अप कंपनी कितना मांगा है, और पेड अप पब्लिक कितना पैसा दिया है। इसके अलावा दो चीज और सीखे कि जब शेयर, जो उसका 10 रुपए दाम एक शेयर का, जब अगर उससे ज्यादा में बेचते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर उससे कम अमाउंट में बेचते हैं तो जितना कम अमाउंट में बेचेंगे डिस्काउंट। अब हो क्या रहा है, ध्यान। कंपनी वांट्स टू सेल, एग्जाम्पल के लिए 10,000 इक्विटी शेयर। कितना बेचना चाहता है? अब हम खाली नंबर का बात करें, किसका बात करें? नंबर का बात करें, तो नंबर के संग क्या क्या हादसा हो सकता है? तो जब कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रहा है, तो पहला केस क्या होगा? 10,000 बेचना चाह रहा है, 10,000 बिक गया। बस आया। तो ऐसा हो सकता है कि 10,000 बेचना चाह रहा है लेकिन 12,000 का आ गया कि नहीं हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, सॉरी 12,000 बिक गया। ऐसा हो सकता है 10,000 बेचना चाह रहा है तो 8,000। जब कम बिकता है तो उसको क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। जब ज्यादा बिकता है तो उसको क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? तो जब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तब फिर डेंजर मैटर स्टार्ट होता है। या तो जो ज्यादा पैसा आया उसको कंपनी क्या कर देगा? रिफंड। क्या कर देगा? रिफंड। तो रिफंड करना बड़ा आसान है, रिफंड करना 2 वर्ड ऐसे हो गए। और नहीं तो फिर यहां पे लगता है प्रो राटा। क्या लगता है? आज टेंशन मतलब चर्चा पूरा प्रो राटा तक लेके जाएंगे। आज पूरा चर्चा प्रो राटा तक जाएगा, ये लेकर के। और 10,000 का 10,000 अगर बिक गया तो उसको हम लोग कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। क्या होता है? हो गया यहाँ तक? ड्यूली रिसीव पैसा के लिए वो सब यूज करता है। अब ध्यान से बात सुनो। हम तुम लोग को ये बताएं कि कंपनी जो इंस्टॉलमेंट पे पैसा देता है वो सब पैसा देता है 3-3 महीना के गैप पे। तो कंपनी तो भैया एक डेट अनाउंस कर दिया और बोला कि सारे जो लोग शेयर खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर को बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग 15 सितंबर को आके फर्स्ट कॉल का पैसा दे दीजिएगा। जरूरी है कि 15 सितंबर को सबके पास पैसा हो, ऐसा तो नहीं है।
तो कुछ लोग उसमें से पैसा नहीं दे पाएगा। जब भी कोई पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है, वेन एवर शेयर होल्डर फेल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट के लिए अगर फेल होता है, इज कॉल्ड फॉल्स इन एरर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमको 15 सितंबर को बुलाया, उसके बाद 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, हमको पता है 15 दिसंबर को, हो सकता है 15 दिसंबर को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किए कि गए और जाके बोले कि काम करो, मेरा ना फर्स्ट और फाइनल का पैसा एक संग ले लो। तो वेन एवर शेयर होल्डर शेयर होल्डर पेड इन एडवांस, in advance. एनी इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर पे कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। कोई दिक्कत? तो अब इस पेज में क्या क्या वर्ड सीखे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, रिफंड, बस नहीं तो इसके अलावा क्या सीखे हो, कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस। अब सारा शब्द से तुम लोग को रूबरू हो चुके हो, अब सम्स करना है मेन। अच्छा, एक एक करके केस करवाएंगे, सारा केस हो जाएगा आराम से। पहला केस 1, इशू 10,000 शेयर at ₹10 each, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2.5, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। कोई दिक्कत? कंपनी को कितना रुपया चाहिए, मेरा सवाल सुनना, कंपनी को कितना रुपया चाहिए, कंपनी को चाहिए भैया 10,000 इंटू 10, एक्चुअल में 1 लाख रुपया चाहिए। कैसे दे रहा है, पार्ट पार्ट, 2, 3, 2.5, 2.5, बात सुना है तो कोई दिक्कत? ऑल शेयर्स आर, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, यानी कि सारा का सारा शेयर मेरा बिक गया, ना ज्यादा बिका ना कम बिका। और ड्यूली रिसीव, मेरे को सारा पैसा मिल गया, ना कोई मेरे को ज्यादा पैसा दिया, ना कोई मेरे को कम पैसा दिया। अगर कम पैसा देता तो कॉस्ट नीडेड, ज्यादा पैसा देता तो कॉस्ट नीडेड, ठीक है। तो इसका सिंपल जनरल एंट्री क्या होगा, पता नहीं कहाँ है। तो देखो इतना याद रखना, सबके लिए दो दो एंट्री होगा, ठीक है। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट तुम लोग को आता है, हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। पहला बॉक्स किसका है, पहला बॉक्स खाली इतना समझ के चलो एप्लीकेशन का है, किसका है, पहला एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन। एक मिनट, कितना आ रहा है भैया, कैसे पता करेंगे? देखो भैया 10,000 शेयर है, हम 2 रुपया मांग रहे हैं, तो 20,000 रुपया आएगा आमतौर पे। 10,000 है, 2 रुपया मांग रहे हैं, तो हो गया 20,000 और 20,000। कोई मेहनत नहीं इसके लिए। अब यहाँ पे, अच्छा, एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगना क्या एक बहाना है? एक्चुअली में हमको अपना क्या भरना है, शेयर कैपिटल भरना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना रुपया हो गया? अब जैसा एंट्री यहाँ पे मारे इसको हम लोग कहते हैं रिसीव का एंट्री। जहां जहां तुमको बैंक दिखेगा उसको क्या कहते हैं, रिसीव। और जहां जहां तुमको बैंक नहीं दिखेगा उसको कहते हैं ड्यू का एंट्री या फिर ट्रांसफर का एंट्री। क्या कहते हैं? एक्चुअली में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, हाँ या ना? तो दिक्कत है यहाँ पे। दूसरा, अब जैसे इसका एंट्री मारे सेम किसका मारना होगा, शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट कितना था, तो याद रखना, अब एंट्री क्या हो जाएगा, फ्लिप। अब एंट्री क्या हो जाएगा, फ्लिप। भैया फ्लिप का मतलब अब पहले हम लोग मारेंगे ड्यू का एंट्री। क्या मारेंगे, तो ड्यू का एंट्री सोच के बोलो क्या होगा। ड्यू का एंट्री था भैया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे उल्टा शेयर कैप, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो पहले किसके एंट्री कर दिए, ड्यू का। कोई दिक्कत प्रिंस? कितना रुपए करके आने वाला था भैया, 10,000 इंटू 30,000। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30,000, 30,000। अब हम लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। अब किसका एंट्री करेंगे, रिसीव का। अच्छा, तो क्या होगा, 30,000, 30,000। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जैसे इसका एंट्री किए हैं सेम, अब कुछ फ्लिप नहीं होगा, सेम इसी तरह किसका होगा, फर्स्ट कॉल का। अच्छा, एक बात याद रखना, ये खाली तुमको समझाने के लिए था। ड्यू और रिसीव एंट्री के आगे एग्जाम में लिखना नहीं है, ड्यू और रिसीव ये सब वर्ड नहीं लिखना है। तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री बन जाएगा, फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री बन जाएगा भैया फर्स्ट कॉल, क्योंकि पहले किसका एंट्री करेंगे, ड्यू का। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है, तो उसी तरह इंस्टॉलमेंट का नाम लिखो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए देने वाले थे भैया, एक बार चेक कर लो भैया, 2.5 रुपए करके। हाँ या ना? यानी कि टोटल हो जाएगा 25,000 और 25,000, करेक्ट। फिर बैंक में हमारा पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 25,000, 25,000। अब बेटा एकदम सेम एंट्री किसका होगा, सेकंड कॉल का। एकदम सेम, बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि इसमें अमाउंट तो भैया सेम ही है ना, 25, 2.5 रुपया करके ही है, तो 25,000 ही आएगा।
सॉरी, सेकंड कॉल होगा। कितना अमाउंट आ जाएगा? 25,000। कोई दिक्कत? ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल सम्स है, जैसे कोई लफड़ा नहीं। ये केस 1 है। केस 2 देखो। जो ऊपर सम्स था बिल्कुल सम्स यहाँ पे सेम है। बस यहाँ पे क्या था कि 10,000 का 10,000 शेयर बिक गया था, ऑल शेयर सब्सक्राइब था ना। अब बोला सारा नहीं बिका, बेचना चाहे तो 10,000 बिका कितना है, तो सारा एंट्री किससे होगा? 8,000 से होगा। तो चलो एक एक करके एंट्री मारते हैं हम लोग। क्या होगा सबसे पहले? भैया खाली और खाली एप्लीकेशन के वक्त हमको याद है पहले रिसीट पहले आता है, बाद बाकी जगह। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, अब कितना हमारे पास शेयर आ रहा है भैया? 8,000। तो अब यहाँ पे 10,000 की जगह कितना लिखेंगे? यानी 16,000। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 16,000, 16,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब बारी अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट से तो सब कुछ क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो पहले क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना था भैया शेयर अलॉटमेंट? 3 रुपया करके था। तो 8,000 शेयर पे कितना रुपया आएगा? 3। 8 3 जा 24। यही होगा ना? अब फिर बैंक में पैसा आ जाएगा। हो गया। अब किसका बारी है? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का क्या एंट्री होगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। कितना करके देना है हमें? 2.5 रुपया। तो यहां हो जाएगा 20,000। 20,000। फिर क्या आ जाएगा? बैंक में पैसा आ जाएगा। क्या वर्ड लिखे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल। एग्जाम में अगर शेयर फर्स्ट कॉल देगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। और तुम दोनों वर्ड लिख सकते हैं, और एक जगह हाईलाइट करते समझाते हैं। यहाँ पे क्या कब से लिख रहे हैं? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस। तो दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, कितना रुपया अब आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का?
खत्म यहाँ तक। अब किसका बारी है हम लोग का? सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल अकाउंट सेम आएगा 20,000 रुपया, क्योंकि अमाउंट और शेयर, नंबर ऑफ शेयर तो सेम है। बीस हजार कोई दिक्कत है यहाँ पे? शेयर क्यों? तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी तो हम नाम दिए थे। हाँ ठीक है, वही तो हमारे पे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम में कई बार देता भी उसी नाम से। अच्छा, तो पहला केस क्या हुआ? एकदम सिंपल। दूसरा केस हो गया मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस एकदम इजी है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 12,000 आ गया है। जबकि कंपनी रिसीव कितना करना चाहता था? सेम एज अबव केस नंबर 1, सब कुछ उसी तरह है। कंपनी बेचना 10,000 चाहता था, बिक गया कितना? 12,000, ठीक है। एक्सेस क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो। एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड क्या बोल रहा है? जो ज्यादा एप्लीकेशन का पैसा है उसको क्या करना है? रिफंड कर देना। तो भैया दो केस बताए थे, याद रखना। एक तो रिफंड, एक प्रोराटा। इसके बाद ही अभी प्रोराटा बताएंगे, लेकिन उसमें कमी रहेगा। क्या कमी वो पता चल जाएगा, ध्यान से। तो भैया हम बेचना कितना चाहते थे, बिक कितना गया है? दिख नहीं रहा है कलर ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बिक तो गया गलती से 12,000। 12,000 इंटू कितना था एप्लीकेशन मनी? 2, 24,000 रुपया। टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो, अब यहाँ पे स्टार मारो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको क्या कर देना है? रिफंड। तो जैसे ही रिफंड बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले लिखेंगे शेयर, पहले लिखने का आदत क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन दिक्कत का बात क्या है, देखो, एप्लीकेशन में तो तुम 24,000 लिख सकते हो, लेकिन शेयर कैपिटल में तुम 10,000 से ज्यादा तो शेयर बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारा औकात ही कितना था? 10,000 शेयर बेचने का। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या बोल देना है? टू बैंक। तो ये क्या हो गया? ये खुद में रिफंड हो गया। कितना ज्यादा आया था भैया? 2,000 पे 2 रुपए। और ऐसे भी तुम अगर 24,000 से 20,000 को घटाओगे तो 4,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब सारे एंट्री किससे होगा? 12,000 से या 10,000 से? 10,000 से, क्योंकि पहले ही जो 2,000 रुपए, 2,000 शेयर ज्यादा है, हम वापस कर दिए, नहीं आप लोग को हम बेच नहीं सकते। तो अब बाद बाकी एंट्री एकदम सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम करके दिखाएंगे, देखो क्या है।
अब क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ एंट्री 10,000 की 12,000? 10। और कितना रुपया, 3 था, 30,000। तो अब सब कुछ तो नॉर्मल हो गया। फिर क्या होगा हम लोग का, बैंक में पैसा आ जाएगा। सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 10,000 इंटू 3 ही है तो 30,000। अब किसका बारी है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा भैया, 10,000 शेयर है, 2.5 रुपया करके, यानी 25,000 और 25। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 25,000। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम लिख रहे हैं सेकंड कॉल, इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉल और शेयर, फाइनल कॉल या शेयर सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया भैया, 25,000। सेम था भैया, 2.5 रुपया करके, 10,000 शेयर के लिए था, 25,000। ठीक, हो गया है सर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये वाला तो सीख गए, रिफंड तो सीख गए, अब सीखना क्या है, प्रोराट। नहीं, पहले प्रोराटा ही करवाएंगे, लेकिन पहले प्रोराटा इजी में रहेगा, उसके बाद उसमें कॉल सिग्नेचर ऐड करेंगे। हाँ हाँ, तो पहले खाली प्रोराटा क्या होता है पहले ये समझना है, उसके बाद कॉल सिग्नेचर सब कुछ लेके आएंगे। अभी खाली क्या समझना है, प्रोराटा में होता क्या है। देख, प्रोराटा का कंसेप्ट क्या है पहले समझो। भूल जाओ कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है, कि भूल जाओ कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट है। ऐसे याद रखो कि दो समान है। क्या है, दो समान। अच्छा, ये बात बताओ कि प्रोराटा हो कब पाएगा, होता है, प्रोराटा हो कब पाएगा, जब भैया एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में तो नहीं होगा, ये खाली और खाली कब होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, खाली किसके केस में होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। हुआ क्या, हम तुमको ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा अपने मन में याद रखो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो है ना, वो एक प्रोडक्ट है और आप एक शेयर होल्डर है, मिस्टर ए। गया और जाके क्या बोल रहा है कि भैया हमको क्या दे दो, एप्लीकेशन मनी। हमको बोल रहा है ये पकड़िए आप, 2 रुपया करके, 12,000 रुपये, 24,000 रुपये, हमको एप्लीकेशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एप्लीकेशन। आप कंपनी, आप क्या, हम कंपनी।
ठीक हो गया ना? आप कंपनी हो, आप बोलो कि सॉरी सर, 10,000 तो नहीं है, 12,000 तो नहीं है, खाली 10,000 ही आपको दे पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको तो 20,000 देना बनता है। तो ये आदमी क्या बोलेगा कि ठीक है, मेरा जो बाकी का जो 4,000 रुपया है वो क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्या कर दो? रिफंड कर दो। कोई दिक्कत नहीं। और 4,000 रुपया कैसे रिफंड करना ऊपर हम लोग सीख चुके हैं। मुद्दा का बात क्या है? मुद्दा का बात यह है, तब कंपनी बोलता है कि सर एक काम कीजिए ना, आप ये जो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है इसको रिफंड मत करवाइए, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। बोले ये क्या मतलब है एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट? बोले देखिए, आपको तो हम 10,000 शेयर दे ही रहे हैं, तो जब आप अलॉटमेंट मनी देने आइएगा 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 रुपए, कितना? तो एक काम करिएगा, आप मेरे को 4,000 रुपए क्या करिएगा, कम दीजिएगा, क्योंकि आप 4,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप हमको 4,000 रुपए कम दीजिएगा, तो आप हमको देंगे कितना? 26,000। ये तो हम लोग कहानी समझ गए। अब हमको इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में दिखाना है। क्या दिखाना है? जनरल एंट्री के फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इस चीज को दिखाने के लिए हम ऊपर वाला एंट्री इरेज करेंगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत करने का जरूरत तब नहीं पड़ेगा। क्या हुआ था यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ था, 12,000 आ गया था। कितना आ गया था? 12,000 आ गया था, जिसमें से हमको 2,000 रिफंड करना था। लेकिन अब रिफंड नहीं करके क्या कर रहे हैं? एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे देखो, बैंक की जगह में पता है क्या वर्ड आ जाएगा? बस शेयर अलॉट। और जब यहाँ पे सब कुछ सही रहेगा, बस बैंक, लेकिन जब बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब देखो अब क्या होगा? 30,000 रुपया तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भैया 30,000 रुपया? यहाँ पे देखो, जानबूझ के लिख के रखे थे, तो इसको पूरे ठीक कर दें। क्योंकि हम लोग उम्मीद तो लगाए थे 10,000 इंटू 3 30,000 का, लेकिन ऑलरेडी हमको 4,000 रुपये पहले मिल चुका है। मिल चुका है ना? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26,000। कोई दिक्कत? और कुछ नहीं, प्रो राटा, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। दिक्कत तब होगा जब फॉल्स मीडियर आएगा, शेयर फॉरफिट होगा तब। प्रो राटा इतना ही। मेरे पास आ गया था 24,000, जिसमें से एक्स्ट्रा पैसा हमको या तो रिफंड करना था तो एडजस्ट करना था। ठीक है, तुम एक चीज देखो, आमतौर पे हम किए क्या है, आमतौर पे हम यहाँ पे तुम लोग के नजर में 4,000 रुपए से कम एंट्री किए है ना? मतलब शेयर अलॉटमेंट 4,000 से कम क्रेडिट हुआ है। क्यों कम क्रेडिट हुआ है? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तुम्हारे नजर में क्या बाबू, तुम्हारे नजर में दूसरा चीज है कि भैया 4,000 से बैंक को कम लिखे हैं, बट देखो भैया तो ऊपर ऑलरेडी 4,000 से बैंक को ज्यादा लिख ही चुके थे ना। इसी वजह से नीचे क्या किए, बस माइनस कर दिए, क्योंकि वो पैसा हमको पहले मिल चुका है। जिस वक्त मिला था उम्मीद क्या था कि वो पैसा किसके अवज में मिल रहा है? एप्लीकेशन के। लेकिन बाद में ना हम लोग डिसाइड किए कि नहीं नहीं भैया, एप्लीकेशन के लिए नहीं, वो पैसा किसके लिए रख दो? अलॉटमेंट के लिए। एप्लीकेशन देखो, हम तुमसे 4,000 रुपए छीन रहे हैं, और वो छीन के हम अलॉटमेंट के नाम पे रख रहे हैं। बस इसी केस को प्रो राटा बोलते हैं। तकलीफ अब कब होगा? जब इसमें कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एडवांस आएगा, शेयर फॉरफिट होगा, शेयर री इश्यू होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहां तक तुम लोग को? कोई तकलीफ है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ये सीख गए, ये सीख गए, इसका दोनों केस सीख गए हैं। ये टोटल हम लोग पांचों चीज सीख गए, ठीक है। इसके अलावा
एक मिनट चीज हाँ, इसके अलावा भी और दो चीज सीखेंगे उसके बाद छुट्टी। प्रोराटा, ठीक है, प्रोराटा में कुछ नहीं करना था, एडजस्ट करना था। अब दो चीज क्या छोटा छोटा सीखेंगे भैया, प्रीमियम का एंट्री और डिस्काउंट का। इसका प्रीमियम का डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं तो कम से कम आज तो प्रीमियम सीख ही लेंगे, फिर नेक्स्ट डे क्या सीखेंगे, डिस्काउंट। आज खाली चलो खाली प्रीमियम सिखाते हैं, 5 6 केस हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा हम लोग का डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉरफिट और री इशू। 5 केस और बचेगा, और लास्ट में वो ऐसा सम जिसमें सब कुछ हो। तो 6 6 12 केस पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो हम लोग आते हैं, पर ये कंसेप्ट समझते हैं, वाई कंपनी डिमांड्स मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझते हो? जब शेयर का नाम 10 रखे थे वो 10 रुपए फेस वैल्यू, अगर 100 रखते तो 100 रहता, 50 रखते तो 50 उसको। तो कब कंपनी ज्यादा डिमांड करता है, मोर डिमांड, ठीक है, तो ये तो पता है, एट अ टाइम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी क्यों लेता है, आखिर जरूरत ही क्या है। देखो जब थोड़ा बड़े हो गए तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि हम शेयर बेच रहे हैं, अपने आप खबर मिल जाएगा। हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको अपने कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा। क्या छपवाना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस छपवाना, उसका खर्चा लगेगा। साथ ही साथ कुछ ब्रोकर लोग को पकड़ेंगे जिसको अंडर राइटर बोलते हैं, जो मेरा शेयर बिकवाएगा। बात समझ आया तुम? एग्जाम्पल राकेश झुंझुनवाला सर थे पहले, बोल देते हैं हर्षद मेहता भी यही था पहले, बस है ना, बाद में जिसके हम बात कर सकते, बट वो शेयर वो क्या करवाता है, ब्रोकर के थ्रू बेचवाता है। तो अंडर राइटर लोग को भी कमीशन देना पड़ेगा। ये सब खर्चा के लिए हम 1 रुपया 2 रुपया पर शेयर पे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो होता है हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम। कई बार वो पैसा यूटिलाइज भी होता है, कई बार पैसा यूटिलाइज नहीं भी होता, और यूटिलाइज कहाँ कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्यों लेता है समझ गया, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड खर्चा उसको लोग यहां से मैनेज कर पाए। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, अब आते हैं, कंपनी wants to issue 10,000 share at rupees 10 each plus rupees 2 as a प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 रुपया। अलॉटमेंट मनी क्या है? 5 रुपया। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपया। अभी कोई नहीं बताएगा, खाली प्रिंस सोच के बताना, तो सेकंड कॉल कितना रुपया होगा? शेयर का दाम कितना? 2 रुपया। 10 रुपया। एप्लीकेशन में कितना गया? अलॉटमेंट में तो कितना हो गया? फर्स्ट कॉल में 3, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो सेकंड कॉल में कितना जाएगा? कितना जाएगा? 2। कहां से 10 रुपए तो खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे हमको लिखना होगा इंक्लूडिंग। तो अब ध्यान से समझो, नहीं कम करना होगा, देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब हो गया एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट दिख रहा 5 रुपए को, 5 रुपया है नहीं, वो 3 रुपया। पूछो क्यों? उसमें 2 रुपया प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। कितना कितना रुपया जुड़ा हुआ है? 2 रुपया जुड़ा हुआ है। तो इसको आप 2 नहीं पढ़ के क्या पढ़ोगे? 3। क्या पढ़ोगे? 3। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 3 8, बचा कितना? 2। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का, कि भैया अगर ये 10 रुपया था
प्रीमियम मेरा 2 रुपया था तो टोटल कितना हो गया 12। 12 में से 2 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, 5 यहां गया, यहां 3 गया, तो बच कितना जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों तरीका क्लियर है बात। अभी भी शेयर का नाम 10 ही रुपया, बस 2 रुपया एक्स्ट्रा किस वजह से मिल रहा है, प्रीमियम के चलते। अब जरा हम लोग इस का एंट्री पे फोकस करते हैं और यही सोच के चलते हैं कि 10,000 बेचना चाहते थे, 10,000 बिका है और सारा का सारा शेयर बिका, सारा का सारा पैसा मिल गया है। इसमें भी ऐसा हो सकता है ज्यादा और कम, बात है तो भैया पहला एंट्री क्या होगा, इसमें 2 एंट्री करवाते हैं बस तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला इसमें एंट्री क्या होगा भैया, पहला एंट्री हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, कितना शेयर बेचना चाहते थे, 10,000 शेयर हम बेचना चाहते थे। बिका कितना है, 10,000, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा बिकता तो 2 टेंशन, या तो रिफंड या तो प्रोराटा। कम बिकता तो पूरा एंट्री कम से, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। बेचना चाहते थे 10,000 तो 10,000 से बिक गया है। कितना था एप्लीकेशन मनी, 2 रुपया, तो कितना हो गया हमारा। अब एप्लीकेशन मनी उठा के कहां ट्रांसफर करते हैं प्रिंस, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया भैया, सेम, कोई एक्स्ट्रा पैसा वैसा लिए नहीं है कि हम रिफंड और अलॉटमेंट लिखे। अगर एक्स्ट्रा पैसा लिए रहते तब ना रिफंड और अलॉटमेंट लिखा जाता। नेक्स्ट क्या हम लोग का, अच्छा अलॉटमेंट के नाम पे कितना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन हाँ एकदम से हकीकत में कितना, 3 रुपया मांग रहे, 5 रुपया। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इंटू कितना हो गया, हाँ 50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लेकिन जाएगा कितना भैया हकीकत में 3, यानी 3, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां चला गया, अब इसके बाद सारा एंट्री तुम लोग को एज इट इज आता है, सारा एंट्री तुम लोग को एज इट इज आता है, ठीक है। तो चला गया ना 20,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट कॉल के टाइम में क्या होगा, फर्स्ट कॉल के टाइम में सिंपल, सेकंड कॉल के टाइम में सिंपल, तो फर्स्ट कॉल के टाइम में फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या बोलना चाह रहा है, हाँ अच्छा हुआ था, हाँ लेकिन बैंक में क्या होगा, 10,000 टू शेयर। बैंक में किस नाम पे पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट के नाम पे। तो हम शेयर अलॉटमेंट से पूछेंगे, शेयर अलॉटमेंट तुम तो खाली 30,000 ले सकता था, तुम एक्स्ट्रा पैसा लिया क्यों, तो बस लीजिए ना हम हिसाब बता रहे हैं, हम 30,000 रुपया यहाँ दिए हैं, अब 20,000 रुपया रिमेन। अब हम लोग का बारी है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना भैया, फर्स्ट कॉल के टाइम में कितना था, 3 ही था, एक बार चेक कर लो, 3 रुपया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, अब बचा सेकंड कॉल,
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया करके आया था बाबू? 2 रुपया। तो 10,000 शेयर पे कितना मिल जाएगा? 2, यानी कि 20,000 और 20,000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 20। क्या दिक्कत? अब ये पीडीएफ तुम लोग को हम सेंड भी कर देंगे। ये जब वीडियो अपलोड करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में भी तुमको मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास अब होगा इसके ऊपर मंडे को। किस दिन होगा? मंडे को। ठीक है, मंडे को होगा। अब बात ध्यान सुनो, इसके आगे बचा हुआ 6 केसेस होगा। ठीक है, उसके बाद सारा इसका रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें पेज नंबर 6।